हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स चैप्टर का रिवीजन करेंगे एंड देन प्रीवियस ईयर्स का प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे साथ में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं ये सेशन। इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन है, ये आपका बहुत छोटा चैप्टर है। ये बेसिकली आपका 12th में 3 मार्क्स का चैप्टर था। ओके, बट सीटी में इस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, सो ओवरऑल अब तक आई थिंक 2004 से 30 क्वेश्चन पूछे अप्रॉक्स। ठीक है, सो चैप्टर में बेसिकली मैंने यहाँ पे कुछ आपको नोट्स दिया हुआ है, कुछ मैंने लिख दिए हैं जो भी एसेंशियल रहेंगे। पहला आप देख सकते हैं क्या, एनर्जी ऑफ फोटॉन। ई क्या होता है आपका, एच न्यू होता है। न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। एच क्या होता है आपका, प्लैंक्स कांस्टेंट। और ई क्या होता है आपका, एनर्जी ऑफ फोटॉन। देखो, लाइट को दो नेचर रहता है, वेव नेचर भी होता है, वेव नेचर होता है जो आप उसके लिए रिलेशन कैसे है, सी इक्वल टू न्यू लैम्डा। और दूसरा क्या होता है, पार्टिकल नेचर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग लाइट इन अ पार्टिकल क्या बोलते हैं, एक पार्टिकल को क्या बोलते हैं, लाइट का फोटोन बोलते हैं, जिसका एनर्जी क्या होता है, इक्वल टू एच न्यू। न्यू क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। आप इसको चेंज करोगे इस फॉर्मूले से न्यू की जगह पे, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एच सी बाय लैम्डा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, सो एच क्या है आपका, प्लैंक्स कांस्टेंट। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। और सी आपका स्पीड ऑफ लाइट है। न्यू फ्रीक्वेंसी है। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन है। ठीक है, देन आपका आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन चैप्टर में क्या है, आपका कोई भी मेटल सरफेस, राइट, ये कोई भी मेटल सरफेस है, इस पे आपका यहाँ पे कोई भी लाइट सोर्स रखा हुआ है। ठीक है, ये क्या सोर्स ऑफ लाइट है, या लाइट इमिट हो रही है। ये लाइट जब इस पे गिरती है मेटल पे, तो क्या होता है, ये लाइट क्या है, बेसिकली फोटोन है। ये फोटोन क्या करते हैं, मेटल के सरफेस पे जो भी एटम्स हैं उनसे कोलाइड करते हैं, और उन एटम के जो आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। दिस इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम्स that are present on the metal surface, okay, is called photoelectric emission। क्या बोलते हैं इसको, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, और ये जो भी मेटल शो करता है ये प्रॉपर्टी फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन का, उसको क्या बोलते हैं, फोटो सेंसिटिव मेटल। ठीक है, कैसा रहता है कि अभी आपने एक दो फोटोन गिरा है तो डायरेक्टली तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलने लगेगा ना, कुछ फोटॉन्स के लगातार बम्बार्डमेंट होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स बाहर आता है। तो एक मेटल की कैपेसिटी होती है कितना एनर्जी, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है, बेसिकली है, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल। ओके, यदि आपका एनर्जी, जो आपका एनर्जी फोटोन है, यदि वो 5 से ज्यादा रहेगा, देन आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इमिट होगा। यदि ये जो एनर्जी है आपका फोटोन के बराबर है, तो कम नंबर ऑफ, मतलब जस्ट स्टार्ट टू इमिट होगा, वो जस्ट इमिट होने का कि क्या बोलते हैं, लिमिट पे रहेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलने के लिए आपका एनर्जी ऑफ फोटोन मस्ट बी ग्रेटर देन दिस मिनिमम एनर्जी। ओके, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। इसका सिंबल क्या है आपका, फाई। ठीक है, सिंबल वैसे भी फिजिक्स में चेंज होते रहते, तो उसके लिए कंफ्यूज मत होना। फाई क्या है आपका, एनर्जी है, तो एच न्यू डालूंगा, बट यहाँ पे न्यू जीरो डाल दूंगा, न्यू जीरो क्योंकि ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इसको मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम फोटोसेंसिटिव सरफेस। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, एच सी लैम्डा जीरो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो वर्क फंक्शन का बताया, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। होता क्या है आपका, समझो आइंस्टीन मास एनर्जी, आइंस्टीन ने क्या बोला, यदि आप पे किसी मेटल सरफेस पे इन अमाउंट ऑफ एनर्जी गिर रहा है, ठीक है, उसका यूज क्या होता है, उसका कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज होगा टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। उसका दो पार्ट में यूज होता है, एक तो कुछ होगा अमाउंट एनर्जी वेस्ट होगा टू जस्ट इमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, और जो रिमेनिंग एनर्जी बचेगा उसका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, टू काइनेटिक एनर्जी गेन करने के लिए। जो टोटल एनर्जी हो जाता है वो क्या हो जाता है आपका, हाफ एम बी स्क्वायर in kinetic energy of photon plus minimum amount of energy required to remove electron work function। ओके, इसलिए यहाँ पे आपका मैक्सिमम है, क्योंकि बचा हुआ जो भी एनर्जी रहेगा वो इलेक्ट्रॉन यूज करेगा अपना काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम करने में। आप हाफ एम बी स्क्वायर मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस फाइव जीरो। और आपको पता है ये फाइव क्या है आपका, एच न्यू जीरो। तो ये बेसिक पहला फॉर्मूला है किसका, मास एनर्जी, क्या बोलते हैं इसको, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। वेवलेंथ के टर्म्स में आपको लिखना रहेगा, तो क्या लिखोगे आप, यहाँ पे आप एच कॉमन ले सकते हो। ठीक है, वेवलेंथ के टर्म्स में लिखना रहेगा तो सी बाय लैम्डा माइनस सी बाय लैम्डा जीरो। यहाँ पे आप एच सी कॉमन ले लो, वन बाय लैम्डा माइनस वन बाय लैम्डा जीरो। आपको वैसे भी डायरेक्टली दिया गया है, मैं यहाँ पे चाहिए तो आपको लिख देता हूँ इन टर्म्स ऑफ क्या,
फ्रीक्वेंसी एच सी बाय 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा जीरो, ठीक है, सॉरी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो वर्क फंक्शन के लिए बोला है, क्या होता है टर्म्स आपको दिया हुआ है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉसिबल ओनली इफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज ग्रेटर देन फोटो इलेक्ट्रिक फंक्शन, ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए। फिर ये दूसरा रिलेशन दिया है काइनेटिक एनर्जी। हाँ, यहाँ पे एक चीज और बता दूं मैं आपको, जो ये प्लांक्स कांस्टेंट रहता है इसका यूनिट ध्यान में रखना है, इसका वैल्यू और यूनिट जूल सेकंड, इस पे भी क्वेश्चन आता है। यूनिट ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट जूल सेकंड होता है, एंड देन इसका डायमेंशन क्या है, डायमेंशन क्या है, जूल होता है m1l2t-2 होता है, और टाइम है तो क्या t1, तो क्या होगा इसका m1l2t-1। डायमेंशन पूछता है, इसका स्पीड ऑफ, इसका वैल्यूज भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये सब भी पढ़ लेना। ओके, तो यहाँ पे शॉर्ट नोट में दिया ही आपको। नेक्स्ट आपका यहाँ पे जैसे भी हमने पीछे आइंस्टाइन से इन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था फॉर्मूला आपका, हाफ एम बी स्क्वायर मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू जीरो, और वेवलेंथ के टर्म्स में क्या लिखा था 1 लैम्डा माइनस लैम्डा जीरो, ठीक है। सेकेंड आपका जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहता है वो दैट इज इक्वल टू रहता है आपका वर्क डन अगेंस्ट वर्क डन अगेंस्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो वर्क डन जो होता है आपका, देखो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज होता है, तो वर्क क्या हो गया आपका पोटेंशियल इनटू चार्ज, और यहाँ पे चार्ज क्या है आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ई बी। ओके, तो मैं यहाँ पे ई वी लिख दूंगा, और पोटेंशियल क्या आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसलिए ई वी एस लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग हाफ एम बी स्क्वायर मैक्स जो होता है, ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, जैसे यहाँ पे आपका एक्सपेरिमेंट रहता है, कलेक्टर प्लेट रहता है, और आपका यहाँ पे फोटो सेंसिटिव ये इलेक्ट्रॉन सरफेस पे गिरता है, तो इलेक्ट्रॉन जो भी निकलता है ये आपका कलेक्टर प्लेट है, ये आपका क्या है, सॉरी इमिटर प्लेट है, ये इमिटर प्लेट रहता है ना, जो इमिट करेगा उसको इमिटर प्लेट बोलते हैं। ओके, ये इमिटर प्लेट है, ये क्या होता है आपका नेगेटिव चार्ज रहता है, और इधर क्या रहता है आपका कलेक्टर प्लेट, ये क्या रहता है पॉजिटिव चार्ज। एक्सपेरिमेंट है, आपको फर्स्ट पेज पे गवर्नमेंट बुक में दिया जो एक्सपेरिमेंट। तो इमिटर प्लेट के आपका फोटो सेंसिटिव सरफेस रहता है, इस पे फोटोन इंसिडेंट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स, these electrons have some kinetic energy, random kinetic energy है, but due to this positive potential these electrons are attracted towards it, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ नेगेटिव पोटेंशियल लगाता हूँ, सच दैट जो इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इट आ रहा है, ओके, वो क्या हो जाए अपोज हो जाए उसका मोशन। तो मैं इतना स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाऊं सच दैट जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से निकल रहे वो स्टॉप हो जाए निकलना, ओके। तो वो सरफेस पे रहे, वो आगे मूवमेंट ना करे, तो उसी को क्या बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो ये हाफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो आपका ये जो यहाँ पे हाफ एम बी स्क्वायर मैक्स था, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ ईवीएस भी लिख सकता हूँ, ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वीएस इज योर स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान में रखो, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ ग्राफ दिए हैं, आपका जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन है ये क्या है इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, आपका एक बम्बार्डमेंट होने लगा फोटोन सा, देन आपका एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन रहेगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगेगा, ठीक है। आपका ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा रहेगा मतलब ज्यादा फोटोन इंसिडेंट होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है तो आपका ग्राफ क्या आएगा आई इज करंट वर्सेस इंटेंसिटी, ग्राफ क्या आएगा स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। एक ग्राफ आपका और भी दिया है फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, आपका देखो फ्रीक्वेंसी जीरो रहेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आपका इलेक्ट्रॉन जस्ट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन पे ही आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इसलिए उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसलिए ग्राफ आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ है ये न्यू जीरो से, और ये एक थोड़ा कर्व में है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। ग्राफ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बिफोर न्यू जीरो आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या है यहाँ पे जीरो है, ध्यान में रखो। तो इसलिए तो उसको थ्रेशोल्ड बोलते हैं ना, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो ये पेज मैंने कवर किया, कुछ ग्राफ वगैरह जो भी चाहिए था मैंने लिख दिया आपको। फिर यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल किस किस पे डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट बोला है, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इल्यूमिनेटिंग पावर ऑफ सोर्स, द डिस्टेंस ऑफ द सोर्स फ्रॉम द मेटल सरफेस, ठीक है। वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मेटल, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट, फोटो इलेक्ट्रिक किस पे इंडिपेंडेंट रहता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करता, फॉर्मूले में आता, और ना तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये सब ध्यान में रखो, ये सब एमसीक्यू में थियरी क्वेश्चन आता है, ठीक है। द ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, देखो ये कैसा है आपका भी हाफ एम बी स्क्वायर मैक्स क्या है आपका ईवीएस है, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा हाफ एम बी स्क्वायर मैक्स क्या होता है आपका एच न्यू माइनस न्यू जीरो, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ ईवीएस
एच न्यू माइनस न्यू जीरो। यहाँ पे क्या है, एच कांस्टेंट ई कांस्टेंट, सो बी एस इज प्रोपोर्शनल टू क्या, न्यू जीरो माइनस न्यू जीरो। ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है जो इमिट कर रहा है, इसलिए क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसलिए ग्राफ क्या आएगा, जो यहाँ का ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइज स्ट्रेट लाइन व्हिच स्लोप गिव्स द रेशियो ऑफ प्लांट्स कांस्टेंट टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, इस फॉर्मूले से आपको देखो मिल भी रहा है, ये जो इक्वेशन यहाँ पे आया है, यहाँ पे आप क्या करोगे, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल y पे गया ना, तो ये क्या देगा आपको, न्यू जीरो इक्वल टू एच बाय ई। क्या दे रहा है, स्लोप आपको आएगा प्लांट्स कांस्टेंट टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो ये भी आपको समझा दिया। ठीक है, सो ये पीडीएफ आप पढ़ो, इसमें दिया भी आपको शॉर्ट नोट क्विक रिवीजन के लिए अच्छा है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 2019। यहाँ पे मैंने, यहाँ ये जो ऊपर जो पीडीएफ दिया है इसमें आपको 2004 से क्वेश्चन 2005 से दिया है। मैंने यहाँ पे एक नीचे भी एक पीडीएफ लगा दिया है जिसमें आपको 99 से, क्या है कि प्रीवियस जब पहले स्टार्ट हुआ था सिटी तब क्वेश्चन थोड़े इजी आते थे। ठीक है, सो आप फिर भी आप एक बार रिव्यू कर सकते हो सो दैट कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पे भी मैंने लगाया है कुछ शीट, कुछ क्वेश्चन का सीट, वो आप एक बार देख लेना। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 2019 से, जो भी थोड़े फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ मैं, सब नहीं करूँगा, सबका आंसर दिया है आपको। ठीक है, स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 9 to 29। क्या दिया आपको, थियरी क्वेश्चन है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए फोटो सेल इज। क्या है, देखो डायरेक्टली यहाँ पे इनवर्सली डायरेक्टली इनवर्स प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी भी डिपेंड नहीं करता, अभी पढ़ा हमने, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट वाला फैक्टर तो आएगा ही नहीं इधर कुछ। फ्रीक्वेंसी बोला, फ्रीक्वेंसी का अभी हमने देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए डी आएगा आंसर। 28 का आंसर क्या है, when a photon enters glass from air, okay, which of the following does not change। glass में जा रहा है, फ्रॉम एयर टू ग्लास जा रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी देखो, एनर्जी क्या होता है आपका, एच नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा तो ऑब्वियसली एनर्जी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आंसर डी है आपका। ठीक है, आपको पता रहेगा ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाता है तो उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, तो न्यू इज और फ्रीक्वेंसी, और ई क्या होता है आपका एच न्यू, न्यू नहीं चेंज होगा तो ई भी चेंज नहीं होता। नेक्स्ट आपका 27 क्वेश्चन क्या बोलता है, द वर्क फंक्शन ऑफ ए सब्सटेंस इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबको पता होगा कितना होता है, 1.6 10⁻⁻⁹ जूल। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन कॉज, देखो आपका न्यू जीरो क्या, अब देखो यहाँ पे फाइव क्या होता है, एच न्यू जीरो। ये न्यू जीरो क्या है, मिनिमम वेवलेंथ होता है, तो सॉरी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है, तो करेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट हो जाएगा ना। समझा क्या, सॉरी 1/λ, सॉरी मैं यहाँ पे रॉन्ग लिख दिया, एच सी बाय लैम्डा जीरो। जो फ्रीक्वेंसी होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो क्या होता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है, तो उसका जो करेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ रहेगा वो लॉन्गेस्ट मैक्सिमम वेवलेंथ रहेगा ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। दैट कैन कॉज फोटो इमिशन फ्रॉम द सब्सटेंस इज अप्रोक्सीमेटली, मतलब आपको क्या निकालना है, लैम्डा जीरो निकालना है, तो लैम्डा जीरो इक्वल टू एच सी फाइव, एच इज 6.63 माइनस 14, अप्रॉक्स बोला है, मतलब अप्रॉक्स कैलकुलेशन करना है आपको। 5 कितना दिया है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा 1.6 10⁻⁻⁹। तो अभी देखो 1.6 6.63 कैसे करोगे, ये कट कर दिया मैंने 2, 1.6 इंटू 2 कितना आ गया 3.2, इसको कट कर दो कितना आएगा 2 आएगा। ये -19 दिया है, -19 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻⁵ +5 10⁻⁻⁵ +5 10⁻⁸ कितना होगा 10⁻13। तो आपका राइट ही किया ना, लैम्डा आपका इधर लिया, 5 मैंने नीचे ले लिया। ओके, मैंने कुछ रॉन्ग तो नहीं किया, एच न्यू जीरो एच सी बाय लैम्डा बराबर किया -6 है। ओके, ये इधर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ 10⁻⁹, अरे यहाँ पे आपका प्लांस कांस्टेंट -34 होता है ना, वो मैंने रॉन्ग कर दिया। तो -34 -19 कितना आ जाएगा, -15 -15 +8 कितना होगा, -15 +8 -7। सो ये आपका आंसर कितना आएगा अप्रॉक्स। ओके, ये मैंने ओके यहाँ पे मैंने आई थिंक यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने रॉन्ग कर दिया पूरा आई थिंक। सो वापस कर लेता हूँ मैं, लैम्डा जीरो इक्वल टू क्या है 6.63 -34 3 इंटू 10⁻⁸। सो कैलकुलेशन ही करना है आपको, 4 इंटू 1.6, अरे ठीक है, आपका यहाँ पे क्या आएगा 3 दिया है 6 दिया है, सो ये 6.63 है, 6.5 समझ लो कितना आएगा अप्रॉक्स
18 20 आ गया, समझो 20 आएगा, और ये 4 से चलो मैंने काट दिया, 5 आ गया, तो 5/1.6 बोलता है, तो ये अप्रॉक्स कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स 3 में कुछ तो आएगा, ठीक है, मतलब 1.5 समझ लो ना, 4.5 3 पॉइंट कुछ तो आएगा, ठीक है। आपका ये माइनस कितना इधर बच रहा था, -19 -34, आपका -15 और 10 कितना बच रहा था आपका, 10⁻7 बच रहा था। तो नैनोमीटर में दिया है आपको आंसर, तो नैनोमीटर में बोला तो यहाँ पे मैं 10⁻2 लिखूंगा, और ये -9, तो 3 कुछ तो आएगा आपका, तो 300 में कुछ तो आएगा, जो आपका आंसर एक ही दिया, डी में है, डी आएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम क्या है, 26 प्रॉब्लम में क्या दिया है आपको, तो 26 में व्हेन अ सर्टेन मेटेलिक surface is illuminated with photo monochromatic light of wavelength lambda, the stopping potential from the photoelectric, okay, offer is to, तो आपको देखो ये आपको पता रहेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है h 1/λ माइनस 1/λ0, ठीक है, ये इक्वेशन है। पहले में क्या बोलते हैं, आपका वेवलेंथ लैम्डा है, ठीक है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना बोलता है, 2v0 बोलता है, तो यहाँ पे मैं vs की जगह पे क्या लिखूंगा, 2v0, ठीक है, 1/λ माइनस photoelectric current is the same current is illuminated when okay, same surface is illuminated with a wavelength of 3 lambda, the stopping potential कितना बोल रहा है आपका v0/2, कितना बोल रहा है, illuminated with 3 lambda, तो मैं यहाँ पे 3 lambda लिख दूंगा, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है अभी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछ रहा है, मतलब आपको लैम्डा 0 पूछ रहा है, मतलब क्या करना है आपको, सॉल्व करना है इसको, तो सॉल्व करो, चलो डिवाइड कर दो, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 1/, इसको इसको डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 1/λ माइनस 1/λ0, 1/3λ माइनस 1/λ0, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, कितना आएगा आपका, 4/3λ 4/λ0, इधर 1/λ 1/λ0, ठीक है। ये उधर गया कितना, ये इधर 4/3λ माइनस 1λ, ये उधर गया कितना हो गया, 4/λ0 माइनस 1/λ0, कितना आ गया आपका, 3/λ0, ठीक है। यहाँ पे कैसे 1/λ कॉमन ही ले लो ना, तो क्या बचा आपका, 4/3 माइनस 1, 4/3 माइनस 1 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 1/3, तो आपका लैम्डा 0 कितना हो जाएगा, 9/λ, है क्या ऐसा कुछ, ओके रुको, मैंने कुछ ज़्यादा ही फास्ट कर दिया, सॉरी, लैम्डा 0 ये 3 × 3 9 हो जाएगा, इंटू 9λ आएगा, 9λ आंसर आएगा, ठीक है। ये भी सिंपल प्रॉब्लम था। नेक्स्ट आपका क्या दिया 25 में, the according to Einstein's formula the graph between kinetic energy of photoelectron ejected and the frequency, तो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी आपका मैक्सिमम क्या रहता था, एच न्यू माइनस न्यू जीरो ना, इधर हाफ एम बी स्क्वायर मैक्स था ना, आपने वो देखा था फॉर्मूला, तो एच तो कांस्टेंट है, क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना, न्यू माइनस न्यू जीरो, ए आएगा आंसर, स्ट्रेट लाइन आएगा। और हाँ, स्ट्रेट लाइन जीरो से क्यों नहीं स्टार्ट होगा, क्योंकि न्यू जीरो के बाद से ही आपका काइनेटिक एनर्जी आएगा ना, तब तक तो आपका करंट क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहता है, तो इसलिए ये पार्ट जीरो रहेगा, बच्चे ये राइट करेंगे, बट ये आपका आंसर यहाँ ये वाला है, ठीक है, ए। इसमें ग्राफ इंपॉर्टेंट है, 24 क्वेश्चन क्या है आपका, 24 क्वेश्चन में क्या दिया है, लाइट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज व्हिच फोटॉन्स हैव एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली इल्यूमिनेट अ मेटल ऑफ वर्क फंक्शन, कितना बोला है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वर्क फंक्शन बोला है। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड्स ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स विल बी, ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैक्सिमम स्पीड निकालना है आपको, तो देखो आपका जो हाफ एम बी स्क्वायर क्या होता है आपका, E1, एच न्यू माइनस न्यू जीरो होता है, जिसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ई माइनस आपको एनर्जी ऑफ किसका, रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड निकालना, मतलब वी निकालना है, ठीक है। सो आपको ये पहला E1 दिया हुआ, ये E2 दिया हुआ, तो ये एच न्यू जीरो को मैं फ्लक्स ये लिख रहता हूँ, और जस्ट ऐसा लिख रहने दो, तो आपका समझो एनर्जी वेलोसिटी बोला है ना, तो पहले आप एनर्जी निकाल लो, काइनेटिक ऑफ 1/काइनेटिक ऑफ 2 निकालो, तो E1 माइनस फ्लक्स, E1 माइनस आपका ये वर्क फंक्शन, फ्लक्स क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि फाई आपका उस फ्लक्स में भी होता है ना, सो काइनेटिक एनर्जी 1 बाय काइनेटिक एनर्जी 2, माइनस करो, E1 कितना दिया है, 3 दिया है, और ये 2 दिया है, ये कितना 18 माइनस 2 दिया, कितना आएगा, 1/16 आया आपका।
अभी देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है, तो दोनों के लिए वी वन स्क्वायर बाई वी टू स्क्वायर हो जाएगा 1/16। तो वी वन बाई वी टू कितना आ रहा है आपका 1/4। ठीक है, समझा प्रॉब्लम। सो यहाँ पे मैं एक बार ऐसा लिख देता हूँ, आपका ये एच न्यू माइनस न्यू जीरो बोला तो आपका इंसिडेंट रेडिएशन भी हो सकता है। ये आपका ये ई है ना, ये क्या ई है, और ये क्या है आपका फ्लक्स जीरो, सॉरी 50 है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपका, ये अभी हमने क्या किया था 23rd क्या बोलता है आपका। ये 2019 में इतने क्वेश्चन किए हुए क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड था, तो सबको प्रॉब्लम में से 4 सेट में अलग अलग ही था। फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर ऑब्टेन बाय इरेडिएटिंग जिंक विथ रेडिएशन कितना बोला है, एयू बोला है, मतलब आपका आर्मस्ट्रांग होगा, लैम्डा इक्वल टू 310 एयू। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड फोटोन का इजेक्ट करना है, तो क्या बोल रहे हैं, देखो अभी जो न्यू होता है फ्रीक्वेंसी मिनिमम होता है, तो ओके मिनिमम फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो आपका काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आपका, सॉरी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है एच न्यू माइनस न्यू जीरो। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, बट वेवलेंथ के टर्म से मैं कैसे बोलूँगा, ये रेसिप्रोकल है ना, 1 बाई हो गया, तो वेवलेंथ को कम करोगे तो तभी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा ना, इसलिए ऐसा लिखा है। इंटेंसिटी ऑफ ये इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता काइनेटिक एनर्जी, बहुत वेवलेंथ इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता, तो उसका बात ही छोड़ दो, आंसर सी आएगा। वेवलेंथ कम करोगे तो काइनेटिक, वेवलेंथ कम करोगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ओके नेक्स्ट, जस्ट अ सेकेंड, आपका 22 क्या है, द एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग एनर्जी न्यू, ओके 22, and the energy of photon having frequency nu is e h nu, okay, the momentum of photon having wave momentum कितना बोला h lambda, from this one may conclude that wave velocity of light is equal to, okay, so wave velocity क्या होता है आपका, देखो ये न्यू से मैं क्या निकाल लूंगा e by h, और इधर आपका लैम्डा कितना हो जाएगा एच बाई पी, वेव वेलोसिटी क्या होगा लाइट का सी न्यू लैम्डा, न्यू कितना है आपका ई बाई एच, और ये क्या है आपका एच बाई पी, एच एच कैंसिल क्या आएगा ई बाई पी। ठीक है, समझा आपको। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम 21 क्या बोलता है, when a certain metal surface illuminated with the light of wavelength lambda, the stopping potential आपका V है, when the same surface is illuminated by the light of lambda 2 lambda, stopping potential B by 3 threshold wavelength। ये सेम प्रॉब्लम हमने इधर किया था, जिसका आंसर आई थिंक ये लैम्डा था 2 न्यू जीरो था 3 लैम्डा था, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का सेम एज क्या है ये 26, इसको मैं लिख देता हूँ सेम एज 26 है, ये आप कर लोगे। ओके, आपका 20 क्या, मेटल सरफेस इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ गिवन इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी टू कॉज फोटो इमिशन। ठीक है, इफ द इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेटेड इज रिड्यूस्ड टू 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू देन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ध्यान में रखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, देखो दो चीज पे ही, आपका हम एम बी स्क्वायर मैक्स होता है एच न्यू माइनस न्यू जीरो पे, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है या वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, और दूसरा जो फॉर्मूला है हाफ एम बी स्क्वायर मैक्स का क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, इंटेंस किस पे भी डिपेंड नहीं करता। तो इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, इंटेंसिटी को क्या किया रिड्यूस टू 1/4 कर दिया, इंटेंसिटी चेंज होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट चेंज होगा, बट आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स कम निकलेंगे बट उनका काइनेटिक एनर्जी तो चेंज नहीं होगा ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गया क्वेश्चन 19, when photons of energy h nu fall on a, okay, ये आपका fall on a metal plate of work function W0 दिया है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मैक्सिमम की एनर्जी k आर इमिटेड। ठीक है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज डबल, मतलब फ्रीक्वेंसी न्यू को क्या कर दिया 2 टाइम्स ऑफ न्यू कर दिया, ओके, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड फोटोन विल बी, ओके, तो पहले केस में क्या था आपका, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आपका एच न्यू प्लस, ऐसा मैं लिख देता हूँ, ओके, क्योंकि आपका एच न्यू ऐसे ही बोला है, आपका वर्क फंक्शन इधर क्या है W0, अभी क्या बोल रहा है इसको डबल कर दिया के डैश, तो एच न्यू 2 टाइम्स ऑफ न्यू कर दिया प्लस ऐसा कर दिया, ओके, तो अभी इसमें क्या करूँगा मैं, 2 टाइम्स लिखा है, इसको मैं क्या लिख दूंगा, आपका एच न्यू प्लस W0 तो ये दिया है। ठीक है, सो इसको मैं लिख सकता हूँ एच न्यू प्लस W0, ये आपका क्या है के है ना फ्रॉम 1,
तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, प्लस के। समझा? आपका देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इंसिडेंट एच न्यू प्लस न्यू जीरो। ठीक है, राइट बोल रहा हूँ ना, एच न्यू माइनस न्यू जीरो, सॉरी। तो यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे भी ये माइनस है। ठीक है, सो ये आपका क्या हो रहा है, डबल हो गया, तो इसको मैं 2 टाइम्स लिखा। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये जो एच न्यू था ई था, तो एडजस्ट किया, तो आपका के प्लस एच न्यू आएगा। सॉरी, ये माइनस की जगह पे क्या है, ये पूरे को रिप्लेस किया मैंने इधर आपका के से। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है आपको, ये भी 2018 का ही है, सॉरी 19 का। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितना बोला है, emitted from the metal maximum velocity of photoelectron surface is v. ठीक है, charge and mass of the photoelectron denoted by E and m, the stopping potential, तो ये क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है, मैक्स तो वी बोला है, और ई क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी एस, तो वी एस क्या हो जाएगा आपका, हाफ एम बी स्क्वायर बाय ई। अभी उसने थोड़ा फॉर्मूले को अरेंज किया है, तो ये हाफ एम को क्या कर दो, नीचे भेज दो, ई बाई एम, तो ये ऐसा हो जाएगा, एम नीचे जाएगा तो रेशो में जाएगा, हाफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही रीअरेंजमेंट में भी आपको प्रॉब्लम आता है एमसीक्यू में। 17 क्या है, इन अ फोटो सेल फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज बाय कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ठीक है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो अभी हमने देखो हाफ एम बी स्क्वायर क्या होता है, एच न्यू माइनस न्यू जीरो, और ये इक्वल टू क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। हमने अभी पढ़ा था स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू क्या, न्यू माइनस न्यू जीरो। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, जो कि हमने इधर 29 में ही पढ़ा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटेंसिटी लाइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिफर 29 प्रॉब्लम। रिफर है, आपने थ्योरी पढ़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, 16। The following graph shows the variation of stopping potential corresponding to frequencies in incident line। तो ये भी हमने stopping potential का मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है। stopping potential of frequency के लिए क्या होता है, start from। ठीक है, तो ये कौन सा नेचर आएगा आपका यहाँ पे, सो 3 ग्राफ है, 3 ग्राफ में ध्यान में रखो, आपका डायरेक्टली ए आएगा। यहाँ पे जो भी आपको दिख नहीं रहा मैंने लिख दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल है और ये न्यू जीरो है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। और आपका जो फ्रीक्वेंसी लाइक ये इसके पहले क्या होता है, जीरो होता है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद ही स्टार्ट होगा ना। ठीक है, तो 3 ग्राफ मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता दिया है, एक स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, इंटेंस करंट वर्सेस आई, क्या है आपका यहाँ पे लिख देता हूँ, करंट है, कौन सा करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी का है। और एक ग्राफ है आपका, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो ध्यान में रखो ये 3 ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, ऑन फोटो इलेक्ट्रिक व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज बाय 30%, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम द वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेसेस। तो वर्क फंक्शन तो ऐसे ऑन ए फोटो सेंसिटिव सरफेस क्या बोल रहा है, ऑन ए फोटो सेंसिटिव सरफेस क्या इंक्रीज कर रहा है आपका, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन कितना इंक्रीज कर रहा है, बाय 30%। ठीक है, सो आपका देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। आपको क्या पूछा है उसने, वर्क फंक्शन पूछा है, तो मैं वर्क फंक्शन तो एक मेटल का कांस्टेंट रहता है, तो मैंने ऐसे लिख दिया, तो 50 क्या हो गया आपका, 50 एच न्यू, 50 इधर लिया, एच न्यू माइनस के कर दिया। तो फर्स्ट केस में क्या, फर्स्ट केस के लिए तो ऐसे ही रहेगा। सेकेंड केस में द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीज बाय 30%, तो ये न्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब जो न्यू डैश आएगा कितना रहेगा, 30% ऑफ ओरिजिनल, मतलब कितना हो गया कट के 1.3 न्यू कर दूं, तो आपका जो वर्क फंक्शन तो सेम रहेगा, ये न्यू डैश माइनस के डैश, सो ये न्यू डैश कितना है आपका 1.3 न्यू माइनस के डैश इंक्रीजेस फ्रॉम 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिया उसको, और यहाँ पे कितना था 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आपका सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो ये कितना हो गया 50। दोनों को एक काम करो, नहीं आपको क्या निकालना है, 50 ही निकालना है ना,
दोनों को माइनस कर दिया तो रुको, आपका इक्वेशन क्या है, देखो आपका इक्वेशन क्या है, फाइव इक्वल टू एच न्यू माइनस 0.4 है। सो ये काम करो, यहाँ पे एच न्यू इक्वल टू क्या हो गया, 5 प्लस 0.4। इसको आप सब्सटीट्यूट कर दो किधर, इधर आपका एच है, ये न्यू है इसकी जगह पे। सो 50 क्या हो गया आपका 1.3, 5 प्लस 0.4 माइनस 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आपको आंसर तो उसमें ही आने वाला है ना। 5 प्लस 1.3 इंटू 0.4, 13 फोर जा कितना 0.52 आएगा। ठीक है, ये 0.90 ये। सो आपका ये इसमें से माइनस करो कितना आएगा, और ये माइनस करो 0.90 माइनस 0.52 कितना आएगा आपका, ये तो इधर आएगा 0.90 में से 0.52 माइनस किया तो 0.38 आएगा, और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 0.35। सो 5 इक्वल टू 0.38 अपॉन 0.3 है, मतलब 0.30। तो ये कितना हो गया आपका 38/30। इसको आप डिवाइड करो कितना आएगा 1। 9 लिया तो यदि आपने इधर 9 रहता तो 13 आ जाता। ठीक है, और ये मतलब पॉइंट में आएगा तो 1.3 आसपास क्या है आपका आंसर 1.267 है। ठीक है, आंसर बी आएगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको, क्वेश्चन 14। If the electron in hydrogen jumps from second Bohr orbit to ground state, second Bohr orbit तो ground state मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, ध्यान में रखो। आपका एक्साइटेड स्टेट क्या रहता है, सेकंड बोर ऑर्बिट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोला तो थर्ड बोर ऑर्बिट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, मतलब फर्स्ट में जा रहा है। द डिफरेंस बिटवीन एनर्जीज ऑफ द टू स्टेट इज रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, इफ द वर्क फंक्शन क्या बोल रहा है आपका, मेटल का कितना है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, सो सेकंड से फर्स्ट में जाने के लिए जो भी एनर्जी रेडिएट हो रहा है वो यहाँ पे यूज हो रहा है। तो आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। तो इंसिडेंट एनर्जी आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो किस क्या आपका देखो, जो एनर्जी रेडिएटेड, जो बोर्स का थर्ड पोस्टुलेट है, एनर्जी रेडिएट क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट। तो हायर क्या आपका सेकंड है और ये आपका फर्स्ट है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आएगा आपका, क्या जा रहा है वो सेकंड से फर्स्ट में जा रहा है, मतलब एनर्जी डिफरेंस दोनों में कितना है। तो E1 माइनस E2 आएगा 13.6 माइनस 1 और 13.6 का 2 स्क्वायर। क्या होता है एनर्जी इन एनी ऑर्बिट, ये आपका n स्क्वायर होता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे माइनस साइन कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, माइनस लेता तो E2 माइनस E1 नहीं आता। ये 13.6 माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। आपका आंसर कुछ तो 12 पॉइंट में आएगा, 12 पॉइंट नहीं सॉरी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे, आपको निकालना है वर्क फंक्शन। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना बोला आपका 4.2, EBS डायरेक्टली लिख लेने का। ठीक है, EBS आपको क्या लिखना पड़ेगा, डायरेक्टली लिखने का, उसको कन्वर्ट नहीं, EBS पूरा दिया है आपको 4.2। ये आपको कितना आया, एनर्जी रेडिएट कितना है आपका 10.2। तो 50 क्या आपका 10.2 माइनस 4.2 कितना आएगा आपका 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान में रखो EVS जो रहता है यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया तो डायरेक्टली लिखने का, EVS की जगह 4.2 उसको कन्वर्ट करते मत बैठना, बच्चे रॉन्ग करते हैं मोस्ट ऑफ टाइम। सो आपका नेक्स्ट सम क्या है, क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 में क्या दिया है आपको, व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इंसिडेंट ऑन ए फोटो इंसेंसिटिव सरफेस द स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना बोला है आपको, V बोला है। ठीक है, व्हेन द लाइट 3 लैम्डा है तो V/6 हो जाएगा, देन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये भी आपसे भी सेम प्रॉब्लम है आपका, सेम एज क्या बोलोगे आप यहाँ पे, सेम एज 26 26 21। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेम एज 26 एंड 21। ठीक है, light of wavelength lambda which is less than the threshold wavelength is incident on photosensitive material. If incident wavelength is decreased, ठीक है, okay, so the emitted photons are moving out, moving क्या बोला है यहाँ पे, is decreased so that emitted photoelectrons are moving with same velocity, then the stopping potential will, if incident wavelength is decreased, ओके, इंसिडेंट वेवलेंथ को डिक्रीज किया मतलब आपका क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, ज्यादा हो गया, राइट।
इफ इंसिडेंट क्या बोलता है, wavelength is decreased, तो the so that photo electrons are moving with same velocity, stopping। देखो अभी क्या हो रहा है, वेव फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा है यहाँ पे, कम कर रहा है, राइट। फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा है यहाँ पे, कम कर रहा है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है आपका, सॉरी, वेवलेंथ इज डिक्रीजिंग, वेवलेंथ इज डिक्रीजिंग है, तो फ्रीक्वेंसी क्या बढ़ेगा आपका, बढ़ेगा। तो आपको पता रहेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहता है, न्यू माइनस न्यू जीरो। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, क्वेश्चन 11, when monochromatic light of wavelength lambda is incident on metal, the stopping potential 3v0 है, the same surface। अच्छा ये भी सेम प्रॉब्लम, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोल रहा है, तो सेम यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, सेम एज सेम, ओके, सेम एज 26, 21 और 11, और सेम ही हो गया। 10 क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा ए लैम्डा बी फॉल्स ऑन टू आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स, आइडेंटिकल है। द वैक्यूम काइनेटिक एनर्जी क्या है, इसके लिए के है, इसके लिए क्या है, के भी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, ओके। अच्छा दोनों के लिए आइडेंटिकल मेटल सरफेस है तो ऑब्वियसली उनका वर्क फंक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो बट वेवलेंथ एक पे क्या हो रहा है, टू टाइम्स है, टू टाइम्स है, दूसरे का क्या है, टू लैम्डा इक्वल टू टू लैम्डा बी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आपका, काइनेटिक एनर्जी होता है आपका एच सी बाय लैम्डा माइनस लैम्डा, सॉरी 1 लैम्डा 0। सो यहाँ पे एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी लैम्डा 0, ये आपका क्या वर्क फंक्शन है। तो के इक्वल टू, देखो मैं ऐसा लिख देता हूँ, आपका वर्क फंक्शन दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसके लिए क्या दिया आपको, ये लैम्डा है, इसके लिए क्या दिया है आपको, लैम्डा बी। ठीक है, अभी ये दोनों में क्या है, मैं क्या करूँगा इसको, तो इस प्रॉब्लम में देखो क्या दिया है आपका, लैम्डा ए क्या बोला है आपका, टू टाइम्स ऑफ क्या है, लैम्डा बी। तो इसको मैंने यहाँ पे लैम्डा ए इक्वल टू एच सी टू लैम्डा बी किया। ठीक है, 5 ये आपका इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 ले लो। ठीक है, तभी मेरे को इसमें इसको मैंने, सॉरी यहाँ पे के है, के बी के है, इसको मैंने दोनों साइड के से मल्टीप्लाई किया, तो आपको क्या मिलेगा, एच सी लैम्डा बाई बी और एच 250। ठीक है, तो ये आप इक्वेशन 3 ले, इसको और इसको कंपेयर करो तो आपको क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे 5 दोनों का ये सेम है, राइट। चलो इसको माइनस कर दिया, तो मैंने क्या कर, माइनस मत करो, ये दोनों आपका सेम है। यहाँ पे आप 50 माइनस करो, यहाँ पे आप 250 माइनस कर रहे हो। ठीक है, आप ऐसा भी सोच सकते हो यहाँ पे, या मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, आपका ये एच सी बाय लैम्डा की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2ka, इसकी जगह पे के बी प्लस 50 और ये 250, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो आपको क्या मिला, 2ka इक्वल टू के बी माइनस 50। तो आपका जो k हो गया, k इक्वल टू क्या हो गया आपका, के बी बाय 2 माइनस 5/2। तो इन शॉर्ट क्या हो गया, k में से माइनस करना पड़ रहा है, मतलब आपका जो है k जो है इसमें से माइनस करना पड़ रहा है, मतलब k इज लेस देन क्या हो गया, के बी बाय 2 हो गया ना, समझा क्या। के बी बाय 2 में से माइनस करने पे आपको के मिल रहा है, मतलब के क्या है, इससे भी आपका लेस देन है, समझा क्या। समझने के लिए देखो, अभी आप देखो आपका जो 1 रहता है 3 - 2 किया, मतलब ये नंबर आपका इससे लेस देन है ना, ऑब्वियसली, समझा क्या, ऐसा प्रॉब्लम है। इसलिए आंसर क्या है आपका, ए आया। क्वेश्चन नंबर 9, 9 प्रॉब्लम में क्या दिया है, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फ्रॉम सर्टेन मेटल, क्या बोला है आपको, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू दिया है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, द इफ द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी टू न्यू impingence on the metal plate, the maximum possible velocity of the emitted, ओके, कट ऑफ मतलब डायरेक्टली आपका ये होता है न्यू माइनस न्यू जीरो होता है, तो ये कट ऑफ करके दिया है आपको, आंसर कितना बोला, ये न्यू है। और सेकेंड टाइम पे क्या कर दिया, नो, टू न्यू बोल दिया, तो मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी कितना होगा। सो देखो हाफ एम बी स्क्वायर क्या होता है आपका, एच न्यू माइनस न्यू जीरो, तो एक बार ये कितना दिया है,
न्यू दिया है, सेकंड टाइम 2 न्यू कर दिया, तो आपका देखो वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्या, न्यू, सेकंड टाइम आपका क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू क्या, 2 न्यू। तो आप इसका रेशियो लोगे तो क्या आएगा आपको आंसर, ये फॉर्मूले से then the maximum velocity emitted photons will be, ओके एक सेकेंड ना इसको, ओके ओके एक सेकेंड है, यहाँ पे मैंने आई थिंक राउंड किया, इसको कट करो। हाफ एम बी स्क्वायर क्या होता है आपका, एच न्यू माइनस न्यू जीरो होता है, ठीक है। आपका न्यू जीरो उन्होंने कितना बोला है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब सॉरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, न्यू जीरो मतलब न्यू दिया है, और आपका ये न्यू कितना दिया है, ये इफ रेडिएशन कितना इंसिडेंट, इंसिडेंट रेडिएशन इज ऑल्सो 2 न्यू, तो ये आपका 2 न्यू हो गया, माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एच न्यू मिलेगा, ठीक है। तो आपका ये सॉल्व करोगे तो आपको वी स्क्वायर मैक्स क्या हो जाएगा आपका, 2h न्यू बाय एम, तो वी स्क्वायर मैक्स क्या हो गया आपका, 2h न्यू बाय एम, इसलिए आंसर क्या आएगा आपका, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको 8, द डायमेंशन ऑफ प्लांस कांस्टेंट इज द सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ, देखो अब ये तो प्लांस कांस्टेंट का जूल सेकंड होता है, ठीक है। अब ये करना पड़ेगा, जो इसका डायमेंशन क्या आएगा, अभी फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट दिया, फोर्स क्या होता है m1, देखो अभी इसको मैंने बताया था m1 L2 T-2 होता है, m1 L2 T-1 इसका डायमेंशन होता है, फोर्स के लिए डायमेंशन क्या होता है m1 मास इंटू एक्सेलरेशन T-2, यहाँ पे L2 चाहिए तो एक डिस्प्लेसमेंट ले लिया और यहाँ पे -1 चाहिए, तो आपका बी आंसर ही राइट है, ये तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। समझा ना आपको, यहाँ पे L2 है, डबल चाहिए तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपको क्या करेगा, L1 आता है, और यहाँ पे T-1 रिक्वायर्ड है तो T-2 दिया, तो आपको टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए T1, इसलिए यहाँ पे फोर्स डिस्प्लेसमेंट, ये मैंने फोर्स का क्या है, डायमेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको, क्वेश्चन 7, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डबल द मैक्सिमम, ये इंडिपेंडेंट होता है इसलिए नो चेंज डायरेक्टली। 6 क्वेश्चन क्या है, द में आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन, फोटोन क्या लाइट है, लाइट क्या है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, चार्ज लेस होता है, इसलिए चार्ज नहीं है, मोमेंटम है उसको, देखो फोटोन का एनर्जी एच न्यू होता है, मोमेंटम क्या होता है उसका लेमडा बाय, क्या होता है उसका लेमडा, सॉरी मोमेंटम ऑफ फोटोन एच बाय लेमडा है ना, लेमडा इक्वल टू एच बाय पी होता है, तो पी इक्वल टू क्या आएगा, एच बाय लेमडा, और उसका वेलोसिटी भी होता है, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या रहेगा, सेम एज लाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया आपको, मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन केजी मीटर पर सेकेंड विल बी, इसके लिए आंसर, तो यहाँ पे देखो एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, एच न्यू होता है, एच सी बाय लैम्डा होता है, ठीक है। आपका मोमेंटम क्या होता है, यहाँ पे मोमेंटम क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू एच बाय पी होता है, सो पी क्या हो गया, एच बाय लैम्डा, तो मैं यहाँ पे एच बाय लैम्डा की जगह क्या लिख सकता हूँ, पी सी लिख सकता हूँ। आपको क्या पूछा उसने, मोमेंटम पूछा, तो पी क्या हो गया आपका, ई बाय सी, एनर्जी कितना दिया, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 10⁶ इलेक्ट्रॉन, मेगा मीन्स 1, 10⁶ होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका इतना होता है, और ये कितना 3 इंटू 10⁸, ठीक है। अभी इसको 1.6 है और 3 है, अपने कट किया, इसको कितना मिलेगा आपको, 0.3 मिलेगा, और ये -19 है, कट करके -13, ये ऊपर जाएगा कितना का, -13 -8 कितना हो गया, -21, एक सेकेंड मैंने लगता कुछ ज़्यादा फास्ट कर दिया, ओके 1.6 है ना तो 0.5 आएगा, तो कॉमन ले लिया तो क्या -22 अप्रॉक्स आएगा, इसलिए आंसर क्या है आपका, डी है। Fourth, a photoelectric cell is illuminated by a point source of light 1 meter away. When the source is shifted to 2 meter, distance बढ़ा दिया तो क्या होगा आपका, point source of light और the distance बढ़ा दिया, each emitted electron carries half the initial energy is quarter of the initial number, okay number of क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यदि डिस्टेंस बढ़ाओगे तो इतना कम हो जाता है, तो डी स्क्वायर बोला, वन अभी कितना बोला उसने, 2 मीटर, मतलब 1 मीटर था 2 मीटर किया, डबल बढ़ा, डबल कम कर दिया, तो वो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2D करोगे तो 4D हो जाएगा, तो आई क्या हो जाएगा आपका, I/4 हो जाएगा, क्योंकि पहला डिस्टेंस आपका 1 है, दूसरा डिस्टेंस आपका क्या है 2, स्क्वायर होगा तो 4 होगा ना, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इज क्वार्टर ऑफ द इनिशियल नंबर, ठीक है।
थर्ड क्वेश्चन, वेयर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस ऑब्वियसली फोटो करंट इंक्रीजेस। अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो आपका ए आएगा सीधा। NR and NB denote the number of photons emitted by red bulb and violet bulb of equal power in a given time। then देखो अभी ये प्रॉब्लम में क्या है, जो रेड लाइट का वेवलेंथ इज ग्रेटर देन क्या होता है, वायलेट लाइट का। ठीक है, सो बोल रहे हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स किसका ज़्यादा होगा। सो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने फॉर्मूला दिया नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए, मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर, यहाँ पे है। तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसका नंबर ऑफ फोटॉन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये भी ध्यान में रखो फॉर्मूला। सो आपका डायरेक्टली रेड लाइट का क्या आएगा, ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, ओके। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या बोलता है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जनरेटेड फ्रॉम रेस्ट टू पोटेंशियल वी। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो, आपका वी स्क्वायर क्या होता है, 2as। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फाइनल वी रेस्ट 0 हो गया आपका, यहाँ पे फ्रॉम रेस्ट टू पोटेंशियल वी। सो यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो, या आप ऐसा करो, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया आपका, वर्क डन ऑन चार्ज। तो चार्ज के लिए पोटेंशियल रहता है तो वर्क बाय क्यू होता है, तो वर्क क्या हो गया, वी इंटू क्यू। यहाँ पे आपका वी इंटू क्यू, तो क्या आएगा, वी इंटू ई। सो ई भी डाल दो। काइनेटिक एनर्जी क्या है आपका, हाफ एम वी स्क्वायर। सो वी स्क्वायर क्या हो गया आपका, 2 EV/m। तो v क्या हो गया आपका, √2 EV/m। आंसर क्या आ गया आपका, डी। ठीक है, सो इस तरह हम लोग ने इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स के सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए। इसमें जो नीचे शीट दिया है जिसमें 99 से क्वेश्चन है, उसके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी मार्क कर दिया है। ठीक है, आंसर क्या होगा, तो सेम प्रॉब्लम ही है। इसमें कुछ ये पहले जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का सिलेबस है थोड़ा ज़्यादा था, कुछ नहीं था, बट फिर भी प्रैक्टिस के लिए आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अभी ये क्वेश्चन देखो, ये रिपीट ही हो, ये तो 2004 का भी प्रॉब्लम यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो एक बार आप देख सकते हो। सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।